Hey guys, welcome back to my channel. And if you're new to the channel, my name is Anurag Bhardwaj and do subscribe the channel. तो आज का अपना टॉपिक ऐसा है। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मतलब मैं व्लॉग्स चैनल पे कभी कभी मतलब बीच बीच में व्लॉग्स भी डालूंगा और बीच बीच में हफ्ते दो हफ्ते में हम लोग किसी सोशल टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि यार व्लॉगिंग चैनल में ना मैं आजकल देख रहा हूँ कि अब जैसे मेरा भी नया चैनल है तो मैं देख रहा हूँ कि व्लॉगिंग चैनल अगर परसिस्टेंस अपनी वो डालते जाओ कि व्लॉगिंग ही कर रहे हो तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बोरिंग हो जाता है। तो बीच बीच में मैंने सोचा है कि हम किसी सोशल टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आज मैंने ऐसा ही कोई एक टॉपिक उठाया, ठीक है। और थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके चक्कर में पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाएगी और थोड़ा बहुत हेट भी मिलेगा। ऑल दो लोग मेरे को इतना जानते नहीं हैं, अभी मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, पर फिर भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ दो चार लोगों तो जब ये चीज़ें पहुँचेंगी और जैसे जैसे उनको पता पड़ेगा तो थोड़ी सी हेट भी फैलेगी और मेरे को ऐसा लगता है। पर फिर भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में बात करनी ज़रूरी भी है। एंड इसके पता है क्या, इस हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं कल ये यही चीज़ दूसरों को भी प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी कि हाँ भाई ऐसे टॉपिक्स पे भी वीडियोस बननी चाहिए। तो फटाफट से चालू करते हैं, वेट नहीं करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप लोग एक क्लिप देखिए जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो आप फटाफट से एक क्लिप देखो और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। हमने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, नतीजा आपके सामने। दुनिया में 80% एक्सीडेंट्स औरतों की वजह से होते हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले आप होते कौन हैं? हाँ जी, तो आपने वीडियो तो देख ही लिया। तो मैं अब जैसे ये भाई साहब हैं, ये इसमें उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम मेरा एक सवाल है कि हम लोगों ने आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त दी है और 80% एक्सीडेंट फीमेल्स की वजह से होते हैं और फलाना ढिमकाना जो भी है भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर उन मैडम का एक बहुत ही अच्छा जवाब आता है कि आप लोग कौन होते हैं, मतलब मेंस कौन होते हैं इजाज़त देने की फीमेल्स को कि हमें गाड़ी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार। देखो मैं बताऊँ, अपना मानना बताऊँ, मेरी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैं भी बहुत मतलब ट्रैवल करता हूँ या फिर जाता हूँ घूमने। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी कोई फीमेल ड्राइव कर रही हो या फिर कोई मतलब गाड़ी चला रही हो ना, भाई साहब 10 लौंडे खड़े रहते हैं देखने के लिए कि यार ओहो लड़की गाड़ी चला रही है और लड़की गाड़ी कैसे चला रही है। तो उनकी ये परसेप्शन हो जाती है। भाई साहब मैंने खुद देखा है कि जैसे कोई मेरी फीमेल फ्रेंड ड्राइव कर रही है, ठीक है, और मैं उनके साइड में बैठा हूँ, भाई बैक मिरर में ना डिपर आ रहे होते हैं, बराबर डिपर। पता नहीं उस डिपर से क्या होता है, उनको ये लगता हो कि भाई फीमेल इम्प्रेस हो जाएगी या फिर जो भी है, एक्स वाई जेड। भाई मत करा करो यार ये चीज़ें, ना मतलब कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा, मैं मेंस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आगे इस सब इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पर मैं एक अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है यार, ठीक है। और जो ये कहते हैं ना, अब जैसे क्या होता है कई बार गाड़ी चला रही है कोई फीमेल, गाड़ी चला रही है, ठीक है, और पीछे से कोई लड़के हैं या फिर कोई लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो ये मतलब उसके आगे लड़की जा रही है गाड़ी में, ठीक है। तो पीछे से उसको ये लगता है, उसको अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ये लगता है कि भैया वो आगे निकल जाए, ठीक है। तो वो सोचता है नहीं भैया लड़की मेरे से आगे कैसे है, मेरे को आगे होना चाहिए। एंड यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार ये चीज़ें गलत हैं कहीं ना कहीं। तो ठीक है, मैं फीमेल्स के लिए आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें सारी चीज़ें चीज़ें लगती हैं, क्योंकि मेरे घर में भी मदर है, सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब फेस करते हैं यार, पर इन टॉपिक्स पे कोई बोलने को रेडी नहीं है। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया। आप देखोगे कि एक यूएन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 4 में से, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, 4 में से एक फीमेल हर उसमें किसी भी फील्ड में ले लो, फिजिकली अब्यूज़ होती है, सेक्सुअली असॉल्ट होती है, ठीक है, इमोशनली उनका इमोशनली अब्यूजमेंट रहता है। तो समझ रहे हो ये कितनी ज़्यादा प्रिवेल हैं ये सारी चीज़ें। इंडियन गवर्नमेंट ने तो एक एक्ट भी बनाया था, मतलब स्टूडेंट फीमेल्स के लिए, फीमेल जो बच्चियां हैं, एक 1929 का एक्ट है। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि
18 साल से पहले, मतलब ये 1929 की एक एक्ट की बात है, आप रिपोर्ट्स और ये सब चीज़ें वेरीफाई कर लेना, ये अभी भी गूगल पे आपको मिल जाएंगी। उसमें ये था कि 18 साल से नीचे अगर किसी भी लड़की के साथ कोई भी चीज़ असॉल्ट या फिर कुछ भी होता है, तो जो भी मतलब क्राइम कर रहा होगा बंदा या बंदी या XYZ कोई भी जेंडर, उसको 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा होगी। वो रूल 1929 में निकाला था, पर वो 1 महीने में ऐसे रफा दफा हुआ कि किसी को कुछ नहीं पता उस रूल का क्या है क्या नहीं है। अगर वही रूल उस टाइम से आज तक प्रिवेल हो रहा होता ना, तो हमारा इंडिया कहीं और ही पहुंचा होता। ट्रस्ट मी, ये फैक्ट की बात है, ठीक है। मतलब मुझे कहनी नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी ये हैं यार, अभी भी प्रिवेल हो रही है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। अब पता है आज भी विमेन जो हैं वो मेन के कंपैरिजन में आज भी पीछे ही हैं। वो चाहे आप वर्ल्ड वाइड ले लो, चाहे इंडिया ले लो, कुछ भी ले लो, आज भी वो पीछे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को काइंड ऑफ मोटिवेट करते हैं। हम उस चीज़ को सोचते हैं कि भैया ये ठीक चीज़ है कि मेंस सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है या कुछ भी है। आज भी फीमेल्स अनएजुकेटेड है मेल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर हमने वो चीज़ नहीं की होती तो शायद आज फीमेल्स भी काइंड ऑफ। बाकी मैं आपको एक यूएन की रिपोर्ट भी बताता हूँ। उस यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, ये यूएन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अपनी 2022 में। उसके अकॉर्डिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन इंक्रीज हो गया है पेंडेमिक के बाद से। कैन यू इमेजिन? यूएन की ये रिपोर्ट है, मैं आपको जितने भी फैक्ट्स और ट्रुथ्स बता रहा हूँ ना, आप ये जाके गूगल कर सकते हो। वायलेंस अगेंस्ट विमेन 2022 की रिपोर्ट है, इंक्रीज हो गए हैं पेंडेमिक के बाद से ही, ठीक है। और पता है किस तरीके के क्रियोलिटी, मतलब किस तरीके के ये वायलेंस है? किडनैपिंग ऑफ वुमेन, ठीक है, असॉल्टिंग ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और क्रियोलिटी इन लिव इन पार्टनर, और न जाने क्या क्या। क्रियोलिटी इन लिव इन पार्टनर का तो एग्जाम्पल हम ही देख चुके हैं अपने दिल्ली छतरपुर कांड वाला, आप सबको जहाँ तक पता ही होगा। जिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। दैट मैन, उसने शी कट हर लिव इन पार्टनर इन पीसेस एंड थ्रू इट अवे। उसने फेंक दिए वो पीसेस छतरपुर के जंगलों में। छतरपुर इज़ अ प्लेस इन दिल्ली। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। साक्षी कांड देख लो आप, दिल्ली में जो हुआ, जहाँ पे उसने लड़के ने चाकू से कूद कूद कर उस लड़की को मार दिया, ठीक है। तो ये सारे विमेंस के अगेंस्ट ही तो हैं यार, विमेन के अगेंस्ट ही तो हैं। बहुत सारे हैं। निर्भया कांड हुआ था, सबसे मेन जो हमारा था निर्भया कांड, वो उसमें भी विमेन ही थी। फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेंस के खिलाफ भी चीज़ें होती हैं, कुछ विमेंस भी होती हैं जो मेंस के खिलाफ होती हैं, ठीक है। और वो भी कांड होते हैं, वो भी बहुत सारे कांड होते हैं। कुछ फीमेल्स भी मेंस को मार देती हैं या फिर अब्यूज़ होता है, जो भी होता है। पर मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड रेशियो, ये विमेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। विमेंस पे ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ मेंस के, मेंस का भी है, और मुझे इस चीज़ की देखना हेट भी मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें विमेंस के अगेंस्ट ज़्यादा हो रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, मेंस और विमेंस की। उसमें हमारी इंडिया 127th कंट्री है। पता है कितनी कंट्रीज में से? अमंग्स दी 146 कंट्रीज इंडिया 127वें पे स्टैंड करती है। सोच रहे हो आप कि कहाँ जा रहा है ये देश? अब मैं देश को बदलने नहीं निकला, और ना, ठीक है, एक नागरिक होने के नाते हम उस चीज़ पे पहल कर सकते हैं, पर उसमें सबको मिलना पड़ता है भाई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं स्टैंड करती है हमारी इंडिया 146 कंट्रीज में से। और एक और आंकड़ा सुन लो, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है एक, ठीक है। जिनको नहीं पता ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, मतलब भेदभाव लड़के लड़की में, उसमें हमारी कंट्री 122 है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं 2022-23 की, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार 122nd है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारी इंडिया। अब सोच लो आप लोग कि कहाँ पे हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया भी।
तो उन बुक्स में भी ये बताया गया है कि वुमेन्स के खिलाफ कितना सब कुछ वो होता है कि वो होता है, मतलब कि कितना डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फेमस बुक्स हैं यार, बहुत ही सारी फेमस बुक्स हैं। जैसे एक नेक्टर इन अ सीव क्रिएशन करके है, ठीक है, उनके ऑथर हैं उनकी ऑथर हैं कमला मार्कंडे जी, ठीक है। और कौन सी बुक्स हैं, एक अपनी क्लियर लाइट है, क्लियर लाइट अनीता देसाई जी ने लिखी है, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ना, मैंने भी पढ़ी है, क्लियर लाइट बाय अनीता देसाई। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक कॉरपोरेट सेक्शन हो या कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि देखो हरासमेंट तो कहीं भी हो सकती है, हरासमेंट किसी भी सेक्टर में हो सकती है, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर हो, और कुछ भी हो यार, हाउस होल्ड हो, एनीथिंग, ठीक है। और एक हमारे चेतन भगत जी ने लिखी है वन इंडियन गर्ल। तो ऐसे करके बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को ही एंड करूंगा यार, क्योंकि इस टॉपिक को आप कितनी बात करो, ये टॉपिक खिंचता ही चल जाएगा। बस ये मेरा एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था, ठीक है। और बस यही चीज़ है, इस चीज़ को यहीं एंड करूँगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि फीमेल्स, देखो कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन फीमेल्स से ही है। अगर मेंस भी हैं तो वो भी फीमेल से ही हैं, अगर मेंस नहीं होंगे तो फीमेल्स नहीं होंगी, फीमेल्स नहीं होंगी तो मेंस नहीं होंगे, बहुत कॉमन सी बात है। तो उस चीज़ में इनक्वालिटी करनी ही क्यों है, मेरा बस ये कहने का मतलब है भाई। जहाँ एक अगर चीज़ें ना लेवल पे चलती है ना, तो चीज़ें लेवल पे चलती चली जाती हैं। पर अगर अप एंड डाउन, ऐसे अप्स एंड डाउन लाइफ की अलग चीज़ है। पर कहते हैं ना कि मतलब आप एक साथ चलो तो ज़्यादा सक्सीड करोगे, इन कंपैरिजन टू ये सोचो कि भाई वो पीछे रह जाए, वो पीछे रह जाए। ये लाइफ का भी रूल है और ये अपनी मेंटालिटी का भी यही रूल है भाई, ठीक है। तो मेल फीमेल मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के सबके सामने रखा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कैसा टॉपिक लगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें हर हफ्ते भर में या हफ्ते 10 दिन में व्लॉग्स के अलावा भी कुछ ऐसे सोशल टॉपिक्स बात करनी चाहिए, तो हम बिल्कुल करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक्स भी बता सकते हैं, मैं उन पर रिसर्च करके अच्छे से और उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। और हैप्पी न्यू ईयर सबको नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बहुत अच्छा रहे, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करूँगा, और मेरे लिए भी रहे, आप लोग ये प्रे करना ठीक है। और बस दैट्स इट। तो इस टॉपिक को ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि देखो एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, एक शेयर से कुछ नहीं जाएगा, और एक कमेंट कर दोगे उससे भी कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब कर दोगे उससे भी कुछ नहीं जाएगा। मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा और आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी अच्छी, क्योंकि यूट्यूब पे सब रहते ही हैं भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप सब। तो यही चीज़ है, ठीक है। इस टॉपिक को एंड करते हैं, बाकी मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।